हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीयू फिजिक्स पर। यह चैनल एमएससी व बीएससी के सभी यूनिवर्सिटीज़ के फिजिक्स की टॉपिक की आसान एक्सप्लेनेशन विद प्रूफ देता है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा दोस्तों कि हम पढ़ रहे थे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर दो ऑपरेशन और रहते हैं हमारे, वो एक है ट्रांसपोज और दूसरा है इनवर्स। तो ट्रांसपोज ऑपरेशन के अंदर क्या रहता है, द ट्रांसपोज ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स रीअरेंज इट्स रो इनटू कॉलम्स एंड इट्स कॉलम इनटू रो। मतलब जो अपनी रोज होती हैं मैट्रिक्स की वो कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और जो कॉलम्स होते हैं वो अपने रो के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इट ट्रांसपोज इज रिप्रेजेंट बाय ए की पावर टी। इसका जो ट्रांसपोज है वो कैसे रिप्रेजेंट होएगा, कोई मैट्रिक्स की पावर टी लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, उस मैट्रिक्स से क्या करना है, हमें ट्रांसपोज करना है। एंड डिफाइन एज ए की पावर टी इज इक्वल टू ए जे आई एन इंटू एम ऑर्डर। मतलब देखो कि इसका जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो रहा है, कॉलम है वो रो के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम एम एन ना लिख के क्या लिखेंगे, एन इंटू एम, और आई जे ना लिख के क्या लिखेंगे, जे आई। जैसे कि मान लो कोई मैट्रिक्स है अपने पास 2 1 6 5, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे मान लो इसके ऊपर टी लिखा हुआ है तो इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों 2 6 1 5। तो ये हमारा ट्रांसपोज हो गया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये होगा दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार देखो A इज इक्वल टू दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ 2 इंटू 3 के मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करना है हमें, ठीक है। तो A का ट्रांसपोज करना है तो A के पावर T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ। मतलब देखो ये जो रोज थी वो कॉलम में कन्वर्ट होगी और जो कॉलम थे वो किस में, रो में कन्वर्ट हो गए दोस्तों। और ये मैट्रिक्स कितने की बन गई, 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स बन गई। उसी प्रकार हम अगर इनवर्स देखें, इनवर्स ऑपरेशन, द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट ओनली इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स कब हो सकता है दोस्तों मैट्रिक्स का, जब ए क्या हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एंड इट डिटर्मिनेट इज नॉन जीरो। जब इसका डिटर्मिनेट क्या हो, नॉन जीरो हो, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, आई जे एन इंटू एन, मतलब एन इंटू एन क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये इनवर्स कहलाता है ऑपरेशन, इनवर्स ऑपरेशन कहलाता है किसी मैट्रिक्स का, ठीक है। जैसे देखो कि a इज इक्वल टू दिया हुआ है ए बी सी डी, कोई अपने पास मैट्रिक्स है तो उसका पहले a का इनवर्स किया हमने, इज इक्वल टू क्या है, a का इनवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी डी का इनवर्स, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी डी ए माइनस सी माइनस बी। मतलब इसका देखो हमने क्या किया, स्क्वायर मैट्रिक्स थी तो इसका क्या हुआ कि यहाँ पे ये डिटर्मिनेट निकाला हमने ए का, तो ये अपना डिटर्मिनेट इसका नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, तो ये क्या कहलाता है, इनवर्स ऑपरेशन कहलाता है दोस्तों, ठीक है। ये क्या कहलाता है, अपना इनवर्स ऑपरेशन कहलाता है क्योंकि इसका डिटर्मिनेट नॉट इक्वल टू जीरो है। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 द मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टेबल, द इनवर्स ऑफ ए डिनोटेड एज, ए का इनवर्स कैसे होगा, ए इंटू ए का इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। मतलब ए की मल्टीप्लाई ए इनवर्स के साथ की जाए तो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है दोस्तों 1 0 0 1, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ ए, जैसे ए जिस ऑर्डर का होगा उसी ऑर्डर की अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी दोस्तों। अब इसके अंदर एक टॉपिक आता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या कहलाता है, इट इज द सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल, जो प्रिंसिपल वाले डायगोनल वाले ये एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, इनका जो सम होता है वो क्या कहलाता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे मान लो कि ये अपने पास मैट्रिक्स है तो इसके जो एलिमेंट्स है कौन कौन से प्रिंसिपल एलिमेंट्स, 1 5 एंड 9, तो 1 + 5 + 9, तो ये अपना ट्रेस क्या आएगा 15, ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं, और आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।